गुड मॉर्निंग। अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट, और इस टॉपिक में करीब मैं आपको कम से कम 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जेई मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ऑप्शन गिवन है इक्वल टू 1 बाई रूट 2, डज नॉट एग्जिस्ट, इक्वल टू रूट 2, इक्वल टू माइनस रूट 2। तो अपन लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। क्लियर। अब क्या करते हैं अपन, अगर सपोज करो इस x माइनस 2 को मैं थीटा मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं अपन 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन इसके लिए क्या रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन x माइनस 2। तो थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे अपन x माइनस 2। क्लियर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और 2 इधर बाहर आएगा, तो क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 2। और जब भी स्क्वायर रूट से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बाहर आती है तो क्या यूज होता है, मॉड यूज होता है, मॉड फंक्शन। तो साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब मॉडुलस फंक्शन है तो अपन क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस रूट 2 साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। और अगर इसी का निगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x माइनस 2 माइनस रूट 2 साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन, लिमिट साइन x अपॉन x टेंड्स टू 0 क्या होता है 1। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे एंगल पे रहेगी वही वैल्यू क्या रहेगी नीचे फंक्शन पे। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो मतलब ये वैल्यू कितनी क्या होगी, पूरी ये वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ क्या बचा रूट 2, और यहाँ पे ये वैल्यू सेम क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस रूट 2। इट मीन्स यहाँ पे LHL हमको रूट 2 मिल रहा है और RHL क्या मिल रहा है माइनस रूट 2। तो अपना ऑप्शन क्या होगा बी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। और अगर आप लोग को एक लॉजिकली ऑप्शन बताऊं, तो जब भी रूट में दिया है मतलब दो वैल्यू होंगी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ये निकल के क्या आएगा साइन में आएगा, मॉड फंक्शन देगा। जब मॉड फंक्शन देगा तो इसमें दो वैल्यू होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो हमेशा LHL पॉजिटिव आ जाएगा, RHL क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब एक साइड आपको पॉजिटिव मिल रहा है, एक साइड आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आप डायरेक्ट इसको यहां से क्वेश्चन को देख के भी आंसर निकाल सकते हैं लॉजिकली ऐसा। वैसे मैं आपको सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन करते हैं आपको आना चाहिए। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 2 1 माइनस पाई पाई। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2014 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए इसके दो तीन मेथड है इसको। एक सबसे इजी मेथड क्या होगा, आप क्या करो कॉस स्क्वायर x को ओपन कर लो। तो कॉस स्क्वायर x का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर। इस पाई का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x। क्लियर। अब इसको ध्यान से देखो, साइन 180 माइनस थीटा है। अगर ये थीटा हो गया, अगर इसको अपन क्या मान ले थीटा मान लेते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं अपन, साइन 180 माइनस थीटा क्या देता है हमको, साइन थीटा देता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो क्या आएगा इधर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है पाई साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए
हम पढ़ते हैं लिमिट में फॉर्मूला कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हमको क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। मीन्स जो एंगल पे वैल्यू रहती है वही सीधे नीचे फंक्शन पे है, तो वैल्यू हमको 1 मिलेगी। तो यहाँ का एंगल क्या है, पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो अपन क्या करते हैं, पाई साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो गई अपनी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो वैल्यू क्या दिया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या मिला, 1 इंटू, और ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1, और ये अपना बचा पाई। तो ओवरऑल हमको आंसर क्या मिला, पाई। मीन्स ऑप्शन कौन सा, बी। नोट करिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, जो जेईई मेंस 2016 में भी आया था। लेट p इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मीन्स राइट हैंड साइड 1 प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट x टू द होल पावर 1/2x, देन log p टू द बेस e इज इक्वल टू क्या होगा, 1, 1/2, 1/4, 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, p इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x टू द होल पावर 1/2x। मतलब x टेंस टू 0, मतलब यहाँ पे अगर हम x टेंस टू 0 रखेंगे तो x टेंस टू 0 मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब ये किस फॉर्म में है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। क्लियर। तो अपन इसके दो मेथड, एक आध दो मेथड है जो सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले सकते हैं। चलिए एक मेथड लॉग से ही करते हैं पहले, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग p बेस ही रहेगा, उधर क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लॉग 1 प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट x टू द होल पावर 1/2x। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब ये लॉग का फॉर्मूला होता है, लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n लॉग m। मीन्स ये वाली वैल्यू की शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या जाएगा, log p टू द बेस e लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/2x, और अपन इसको कम करते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट लॉग में, एक सेकेंड, लॉग सेक स्क्वायर रूट एक्स। क्लियर। 1/2 रूट एक्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया 1/1/2x, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगेन एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये सेम यही लगेगा, log m टू द पावर n log m। ये जो 2 है स्क्वायर है, ये भी शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर शिफ्ट हो गया, स्टेप और log p टू द बेस e लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इधर ये 2 शिफ्ट होगा, मीन्स 2/2x log sec रूट x। क्लियर। तो 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए, अब इसमें x टेंस टू 0 मतलब ये भी 0 और ऊपर भी 0, मतलब क्या अपन इसमें एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं, अपन एल हॉपिटल लगाते हैं इस पे, बाय अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल। log p टू द बेस e क्या आ जाएगा एल हॉपिटल, log sec रूट एक्स क्या होगा, 1 sec रूट एक्स। sec रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, sec रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, और नीचे अपॉन में x का डिफरेंशिएशन 1/1। ठीक है। क्लियर। तो sec रूट एक्स से sec रूट एक्स कैंसिल, इधर क्या बचा, log p टू द बेस e लिमिट x टेंस टू 0 10 रूट x अपॉन 2 रूट x। क्लियर।
अब देखिए 10 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, अपना एक लिमिट का फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 0, 10x अपॉन एक्स क्या होता है 1, मीन्स जो एंगल में वैल्यू है वो डिवाइड में नीचे अपॉन में होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है लिमिट में 1 होती है। तो यहाँ पे 10 रूट एक्स है और यहाँ पे क्या दिया है रूट एक्स, तो 10 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स क्या हो गया 1, तो हमको क्या मिल गया log p टू द बेस c इज इक्वल टू 1/2, और ये हमारा आंसर, मीन्स ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है, इसको मैं एक सेकेंड मेथड से भी कर देता हूं। चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड, देखते हैं इसका। देखिए इन्फिनिटी के फॉर्म पे 1 टू दी पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो सेकेंड मेथड क्या है अपना, हम एक लिमिट में फॉर्मूला पढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है e मिलता है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 1/x इज इक्वल टू e, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू नंबर रहेगी उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे होना है कंपल्सरी। तो अपन क्या करेंगे, p इज इक्वल टू, इसको ऐसा बना देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स टू द होल पावर, अब इसका रेसिप्रोकल बनाना, तो अपन क्या करेंगे 10 रूट एक्स अपॉन 10 स्क्वायर रूट एक्स और होल पावर 1/2x। क्लियर, p इज इक्वल टू, तो देखिए इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स की होल पावर 1/10 स्क्वायर रूट एक्स, और इधर क्या जाएगा 10 स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2x। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप कंपेयर करिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 1/x इज इक्वल टू e, मींस ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x टू द होल पावर 1/10 स्क्वायर रूट x क्या आ जाएगा e मिलेगा। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे p इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 10 स्क्वायर रूट x अपॉन 2x। क्लियर, यहां तक क्लियर हो? आगे नेक्स्ट, p इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैं 10 रूट x का होल स्क्वायर बना देता हूं और इस x को रूट x का होल स्क्वायर बनाए, तो अपना एक फॉर्मूला बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इट मींस लिमिट x टेंस टू 0 10 रूट x अपॉन रूट x 1। तो हमारे पास बचा क्या, p इज इक्वल टू e टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, लॉग दिया है, तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा लॉग p टू द बेस e इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर 1/2 टू द बेस e। लॉग e टू द बेस e क्या होता है 1, तो मतलब क्या मिला हमको आंसर, लॉग इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन क्या अपना, लिमिट x टेंस टू π/2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2 x टू दी होल पावर क्यूब। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या करें अपन, लिमिट x टेंस टू π/2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x टू दी होल पावर क्यूब। ठीक है, क्या करते हैं अपन, cot x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, cot क्या होगा, cos अपॉन साइन, तो
कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पे कॉस अपॉन साइन मतलब कॉस से कॉस कैंसिल, मतलब क्या बचेगा साइन, 1 माइनस साइन, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 कॉट x कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन x अपॉन, एक काम करते हैं इधर से भी 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 टू दी पावर कितना 8, तो यहाँ क्या बचा पाई बाई 2 माइनस x की पावर 2, क्लियर। ठीक है, कॉट कॉमन लिए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस अपॉन साइन, इधर कॉस से कॉस कैंसिल, इधर साइन बचेगा, क्लियर है, सही है ना। कॉट का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट इधर कॉस क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए कॉट एक्स को अपन किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं 10 में, तो अगर ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 10 90 माइनस थीटा अपॉन 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा वैल्यू 1, कैसे लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, कॉट को अपन क्या कर लेते हैं 10 90 माइनस थीटा और इसके अपॉन में एक पाई बाई 2 माइनस एक्स ले लेते हैं और इस 1/8 को बाहर कर देते हैं 1/8, ठीक है। और इधर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स टू दी पावर स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या होगी अपनी 1, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स 1, तो क्या बचा यहाँ पे 1/8 इंटू 1 इंटू, अब यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो अगर अभी पाई बाई 2 रखेंगे भी तो क्या आ जाएगा साइन 90 मतलब 1 माइनस 1 0/0 के, तो काम करते हैं अपन 1 माइनस साइन एक्स का रेशनलाइजिंग कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इधर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या मिल गया अगर हमको नीचे आंसर क्या मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो क्या आएगा इक्वल 1/8 लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर और इधर 1 प्लस साइन, ठीक है। अब देखिए अगर अभी भी हम रखेंगे cos 90 तो cos 90 क्या होगा 0 होगा, और इधर भी x टेंस टू पाई बाई 2 रख देंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो काम करते हैं अपन जैसे हमने cot को कन्वर्ट किया था 10 में, ऐसे ही हम क्या कर देते हैं cos को कन्वर्ट कर देते हैं साइन में, तो क्या मिलेगा हमको 1/8 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 cos क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो देखिए फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, इट मींस लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या मिलेगा हमको वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/8 इंटू 1 इंटू एक्स टेंस टू पाई बाई 2 यहाँ रखते तो साइन 90 कितना होता है 1, इट मींस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, इट मींस 1 अपॉन 16 आंसर, मींस ऑप्शन कौन सा होगा अपना सी, क्लियर, नोट कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन अपना है जो 2011 में भी आया जेईई मेंस के, इफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर टू द होल पावर 1/x इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें b की वैल्यू 0 से ग्रेटर है एंड थीटा बिलोंग कर रहा अपना माइनस पाई और पाई के बीच में, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो किस फॉर्म में पहले तो देखते हैं फॉर्म क्या है, यहां पे x टेंस टू 0 दिया है, मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर टू द होल पावर 1/x,
इट मीन्स अगर यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आप मिलेगा, कौन सा फॉर्म मिलेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। एक प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैंने बताया 1 की पावर इन्फिनिटी वाला, जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, e। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे हो वही क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे अपॉन में है, अगर ऐसा दिया ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे ये इसका मीन्स यहाँ पे जो है वो रिवर्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो 1 अपॉन एक्स, और अगर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है तो यहाँ पे h। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये इसका इनवर्स है, मतलब ये वाला यूज होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इस चीज का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हटा देता हूँ थोड़ा, और होल पावर क्या रहेगा इंटू 1 बाई एक्स कर लेते हैं। इसको थोड़ा सही फॉर्म में लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर टू द होल पावर। अब इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो मीन्स 1 अपॉन लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और इधर क्या है लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, और इसके इक्वल में भी दिया था 2b साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इधर चलता चलेगा इक्वल में 2b साइन स्क्वायर थीटा 2b साइन स्क्वायर थीटा 2b साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्म क्या बन गया अपना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लॉग, सॉरी इस x को भी इंक्लूड करना है इसमें, ये इंक्लूड होगा इसमें, क्या बन जाएगा e। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमको मिलेगा e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसके इक्वल में, यहां से आ जाएगा 2b साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी b की वैल्यू वो 0 से ग्रेटर है, मीन्स b की वैल्यू 0 से ग्रेटर मतलब जो ये वैल्यू होगी वो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b 1 से ग्रेटर होगी या फिर 1 के इक्वल भी होगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किस में होता है 90 में होता है, 90 मतलब ये डी ऑप्शन π/2। साइन स्क्वायर थीटा 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। क्लियर, एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर टू दी होल पावर 1 बाई एक्स था। अगर यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो हमको 1 टू दी पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म मिलेगा। जब इन्फिनिटी का फॉर्म मिलेगा तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू e। तो हमने इसको बना लिया, जो यहाँ पे आपका रहेगा वो रेसिप्रोकल में यहाँ पे चाहिए। तो अपना यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर, तो हमने क्या बना लिया लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और x लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर को एक साथ ले लिया। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया e हो गया, e लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या गिवन है 2b साइन स्क्वायर थीटा। x टेंड्स टू 0 कहीं पे है नहीं तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 2b साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। यहाँ पे बोला है कि जो b की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर, मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b वो 1 और से ग्रेटर होगा 1 के इक्वल होगी।
तो मतलब इक्वल होगी, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा 1 कब देगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, या तो प्लस माइनस, या तो प्लस 90 होगी या तो माइनस 90 होगी। तो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2। अपना ऑप्शन कौन सा है, डी। क्लियर।